दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की यानी जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसके आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा यानी कपड़े वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे। और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लगा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तभी उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीज़ों की तलाशी ली जाती है तब उसके पास बहुत सी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिलती है। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर 5th एव इस प्रकार का पता था। और इसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई जैसी लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करना शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। और फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की। उनको भी उस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर 5th एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ पर कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिन बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखाई दिया। वो था रेडोल्फ फिंच जूनियर और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि रेडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उनकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए। तो फिर रेडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर ये व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक शाम वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वह घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेन भी तब की गई थी। ये पूरी बात सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई है वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस दिन सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकलता है कि रुडोल्फ फिंच यह व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ नहीं पाए और उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है, जो अपने समय से टाइम ट्रेवल करके अचानक भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। आपको समय यात्रा से जुड़े एक सच्ची घटना टाइम ट्रेवल एंड टाइम ट्रेवलर्स 2 स्टोरी इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।